हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन 6 ऑफ दिल्ली जुडिशरी मेंस 2019 क्रिमिनल लॉ पेपर। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ पेपर का 2019 का हम दिल्ली जुडिशरी का मेंस का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद जो आंसर है ना, ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर यहाँ पे दिया गया है या जो आंसर मैं बताऊँ वही हो। आंसर आपकी एक्सप्लेनेशन से कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आंसर यही हो हमेशा हर कंडीशन के अंदर। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और देके उसका आंसर कुछ और देते हो तो आंसर वो भी ठीक हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक कंप्लेंट दी जाती है विक्टिम की मदर के द्वारा। विक्टिम जो है वो ए है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी मदर के द्वारा एक कंप्लेंट दी जाती है और पुलिस जो है उस बेसिस पे एक एफआईआर को रजिस्टर कर लेती है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंदर, यानी कि रेप का ऑफेंस है एक्यूज के अगेंस्ट। विक्टिम ए जो है, जो एलिगेशंस उसकी मदर ने लगाई होती है उसको सपोर्ट करती है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, जो कि 161 ऑफ सीआरपीसी की स्टेटमेंट होती है। लेकिन जब 164 की स्टेटमेंट होती है सीआरपीसी की मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो अपनी एलिगेशंस को सपोर्ट नहीं करती जो उसने 161 या फिर जो कंप्लेंट के अंदर उसकी मदर ने दी थी उन स्टेटमेंट से। और वो बोलती है कि ये जो कंप्लेंट थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि उनके बीच में कोई फैमिली डिस्प्यूट्स थे जिसको कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया। लेकिन बाद में दोबारा से उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ही, जहां पे वो रीअफर्म कर देती है अपने इनिशियल वर्जन को और क्लेम करती है कि जो उसकी स्टेटमेंट 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर उसने दी थी वो उसकी परप्लेक्स्ड मेंटल कंडीशन थी, उसके चलते उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दे दी 164 के अंदर। तो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्टिंग वर्जन आ रहा है 161 कंप्लेंट एंड 164 की स्टेटमेंट के अंदर, तो पुलिस जो है इन सब के बावजूद जो है चार्जशीट फाइल कर देती है एक्यूज के अगेंस्ट और बोलते हुए कि उसने 376 का ऑफेंस जो है वो किया है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि मजिस्ट्रेट को यहाँ पे कॉग्निजेंस लेनी है या नहीं लेनी है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा। तो आप अगर अपने वैलिड रीजन देते हैं कि वो नहीं लेगा तो वो भी आंसर ठीक है। अगर आप अपने वैलिड रीजन देते हैं कि वो आंसर कॉग्निजेंस लेगा तो वो भी ठीक है, लेकिन आपके रीजन जो है वो वैलिड होने चाहिए कि क्यों आप मना कर रहे हैं कॉग्निजेंस लेने से और क्यों आप हाँ बोल रहे हैं कॉग्निजेंस लेने से। तो जनरली जो मेरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं जो समझाऊंगा, जो यहाँ पे दी गई है, वहां पे एट द एंड कॉग्निजेंस ली जाएगी। अब हमें किस तरीके से आंसर लिखना है अपना, तो हमें इस तरीके से समझाना स्टार्ट करना है कि जो सेक्शन 1 है, क्योंकि कॉग्निजेंस कौन सी सेक्शन में ली जाती है, 190 सेक्शन के अंदर ली जाती है। तो हम यहाँ पे समझाएंगे कि सेक्शन 190 के अंदर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं, और वो कॉग्निजेंस किस तरीके से लेते हैं, 3 तरीके दे रखे हैं उसके अंदर कि कब कब वो कॉग्निजेंस लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब उनको रिसीविंग कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, की जब उनको कंप्लेंट मिलती है इसके रिगार्डिंग, तो कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ले सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट जो सेक्शन 173 में आती है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको पुलिस के अलावा कहीं और से मिलती है, या सुओ मोटो भी ले सकते हैं। तो इन 3 तरीके से कॉग्निजेंस ली जा सकती है। तो पहले तो आपने बता दिया आंसर के अंदर कि आपको पता है कि सेक्शन 190 क्या है और कॉग्निजेंस किस तरीके से कोर्ट जो है वो ले सकता है। देन फिर आप ये बताओगे कि कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट जो है किन चीज़ों को कंसीडर करता है। तो कोर्ट जो है क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप ये समझाओगे कि सबसे पहली बात कि जो मजिस्ट्रेट है जब वो किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हैं, किस बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या कंप्लेंट के बेसिस पे, तो उसके अंदर वो क्या देखते हैं कि क्या वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस एंड नॉट द ऑफेंडर, और वो ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हैं, ऑफेंडर की कॉग्निजेंस नहीं लेते। देर इज नो स्पेशल चार्म इन एनी मैजिकल फॉर्मूला इन द एक्सप्रेशन टेकिंग कॉग्निजेंस। अब कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि हम बता दें कि कब कॉग्निजेंस लेनी है कब नहीं लेनी। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो है अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेंगे, जुडिशियल एप्लीकेशन करेंगे माइंड की उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और देखेंगे कि क्या यहाँ पे वो जो एलिमेंट्स है एक तरीके से ऑफेंस के वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं प्रेमा फसाई, और यहाँ पे कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कॉग्निजेंस लेने के बाद पुलिस क्या मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कई बार सेक्शन 204 का प्रोसेस इशू कर देते हैं एक्यूज के अगेंस्ट। और एट द स्टेज ऑफ इशूइंग प्रोसेस इट इज फॉर द मजिस्ट्रेट टू डिसाइड वेदर प्रोसेस शुड बी इशूड अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 4 ऑफेंडर्स हैं, तो अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि चारों ऑफेंडर्स के अगेंस्ट हमको प्रोसेस इशू करना है 204 का, या 2 के अगेंस्ट, किसी एक के अगेंस्ट, या 3 के अगेंस्ट। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। फॉर द पर्पस इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर एफआईआर एंड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या पुलिस ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट फाइल की है, एफआईआर रिकॉर्ड किया, उसको देखते हुए 204 की फिर प्रोसेस को इशू करने का ऑर्डर करते हैं मजिस्ट्रेट। फिर जब पुलिस की रिपोर्ट मिलती है मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यानी कि इस
जो चार्जशीट है उसके ऊपर होली रिलाई करें ऐसा नहीं है। चार्जशीट बोलती है कि कॉग्निजेंस लेनी है, मजिस्ट्रेट चाहे तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते अगर उनको लगता है। चार्जशीट बोलती है कि कॉग्निजेंस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जज को लगता है कि कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, ऑफेंस हुआ है प्रेमा फेसाई, तो जज वो कर सकते हैं। तो जज जो होते हैं वो चार्जशीट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, मजिस्ट्रेट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। मजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन, तो वो कंक्लूजन को इग्नोर कर सकते हैं जो भी आईओ जिसके ऊपर पहुंचे हैं चार्जशीट के थ्रू। वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं और उस बेसिस पे आगे जो प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। देन उनके पास ये डिस्क्रिप्शन भी होती है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को, अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट रिसीव होती है एज पर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, यानी कि एफआईआर रजिस्टर के लिए बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट कंप्लेंट आई है, इसके अंदर आप एफआईआर रजिस्टर करो। However, once magistrate take cognizance, section 156(3) कैन नॉट बी इन्वोक्ड। लेकिन अगर एक बार ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो फिर वो 156 सबसेक्शन 3 की जो कॉग्निजेंस है वो, मतलब जो डायरेक्शन है वो नहीं दे सकते। It is important to note that taking cognizance does not involve examining the merits of the case. Cognizance का मतलब ये नहीं होता कि वो merits देखेंगे कि क्या facts है, क्या circumstances, ऐसी सब ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे उसके अंदर। तो limited consideration of magistrate is to have to be subjective satisfaction that evidence is sufficient to constitute the offence। वो सिर्फ इतना देखेंगे कि हाँ क्या क्या evidence है, क्या ये जनरली देखा जाए तो sufficient है offence को constitute करने के लिए, सिर्फ वो इतना देख के जो proceeding है वो मतलब start कर देंगे, cognizance ले लेंगे उसके अंदर। तो प्रेजेंट केस के अंदर क्या अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे विक्टिम जो है ए है जिसकी उम्र 25 साल है और उसकी मदर जो है वो एफआईआर करती है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंदर। फिर हमें वही सारी बात बतानी है कि वो 161 की स्टेटमेंट के अंदर कंफर्म करती है, देन 164 के अंदर मना कर देती है और बोलती है कि मेंटल कंडीशन खराब थी, देन सप्लीमेंट्री 161 की स्टेटमेंट देती है जिसके अंदर रीअफर्म कर देती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर अब ये मुश्किल हो जाता है कि हमें देखना कि विक्टिम जो है उसका कौन सा वर्जन जो है वो सही है। तो कॉग्निजेंस लेने की स्टेज के ऊपर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एक लिमिटेड कंसिडरेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं कि क्या ये ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो कंसिडरेशन होती है इज ऑल्सो लेसर इन डिग्री, तो बहुत कम लेवल पे देखा जाता है कि हम यहाँ पे एकदम 100% श्योरिटी से चीज़ों को नहीं देखते। जब कन्विक्शन कर रहे होते हैं तो हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करते हैं या फिर 100% श्योरिटी देखते हैं, 99% भी नहीं होना चाहिए। सारी प्रोबेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जाके वहाँ पे कन्विक्शन होनी चाहिए, मतलब वो एक्यूज ने ऑफेंस किया हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हम एक प्रेमा फेसाई देखते हैं, लेस डिग्री से देखते हैं। देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड व्हाइल कंसीडरिंग क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग चार्ज। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर भी जब हम जाते हैं ना तो इससे ज़्यादा अच्छे से एविडेंसेस को देखा जाता है, स्टेटमेंट्स को देखा जाता है। सबसे लोअर होता है कॉग्निजेंस लेते हुए, देन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के वक्त, एंड देन मोस्ट सबसे अटमोस्ट होता है किसके वक्त, जिस वक्त कन्विक्शन की जा रही होती है बाय ट्रायल कोर्ट। देयरफॉर मजिस्ट्रेट शुड टेक कॉग्निजेंस इन सच फैक्ट। तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पे कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें लेस डिग्री कंसिडरेशन देखेंगे जो भी फैक्ट स्टेटमेंट एलिगेशंस है उनको, और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिसीजन देते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया कि हमने किस तरीके से डिसाइड किया कि कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको ये तो चेक कर रहा है कि आपको सेक्शन 190 पता है, लेकिन क्या आप अपना माइंड अप्लाई कर पा रहे हो, जो जुडिशियल माइंड की जरूरत होगी जिस वक्त आप जज बन जाओगे उस वक्त। तो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।